628वां कबीर प्रकट दिवस सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। आज बेतवा भूमि समाचार की टीम मध्य प्रदेश के बैतूल पहुंची है, जहां पर देखा कि लाखों की संगत में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और यहां पर जो सेवादार हैं, आज उन सेवादारों से हम इसकी विस्तार से जानकारी लेंगे। गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वां कबीर परमात्मा जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और इस आप जो देख रहे हैं उसी उपलक्ष्य में इतनी भीड़ भाड़ दिख रही है। यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर कई आज समागम का दूसरा दिन है और आज यहाँ पर 75 जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। आप सुबह 9 बजे से लगातार रक्तदान चालू है और वो रात्रि तक चलते रहेगा और साथ में देहदान के भी लगे हुए संकल्प फॉर्म भरे जा रहे हैं और साथ में कई आध्यात्मिक पुरुषों के जीवन पर आधारित आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर पूरे ग्रंथ रखे गए, जिसके अंदर बता रहे हैं कि कुल का मालिक कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा। आप यहाँ पर क्या सेवा देखते हैं? क्या नाम? सर देखिए, दास का नाम विष्णु दास है और दास को यहाँ मध्य प्रदेश राज्य की चौकीदारी की सेवा मिली हुई है। दास यहाँ चौकीदारी की सेवा करता है, जो कि यहाँ इलाज चल रहा है और आप इधर देख सकते हो, इधर अंदर साइड में भी इलाज चल रहा है, जो कि भारत भारती ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के कम से कम 15 से 16 डॉक्टर्स आए हुए हैं। जिला चिकित्सालय बैतूल से टीम आई हुई है और आप देख रहे होंगे कि अभी सबसे आगे सामने साइड में जहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई, उसके सामने देहदान का संकल्प फॉर्म भरे जा रहे हैं और साथ में ही रक्तदान सुबह 9 बजे से लगातार चल रहा है और अभी तक जानकारी मिली थी कि अभी 150 से ऊपर रक्तदान हो चुका है और अभी रात्रि तक चलेगा। ये 400 और 500 के ऊपर आंकड़ा जा सकता है। हमने अक्सर देखा है सर कि कहीं भी ऐसे कैंप लगाए जाते हैं तो उनसे पर्चियाँ कटवाई जाती हैं, उसके लिए पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी से भी ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या ये कैंप निःशुल्क चल रहे हैं? सर बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आज जिला चिकित्सालय बैतूल को इतना ब्लड डोनेशन मिलता है, साल में 6 से 7 प्रोग्राम हमारे होते हैं और उसके अंतर्गत यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये कबीर प्रकट दिवस जो 628वां कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, उसमें विशाल भंडारा चल रहा है यहाँ पर और दिन रात भंडारा हो रहा है। लड्डू, जलेबी राम, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं यहाँ पर और दिन रात लगातार कंटिन्यू आप जैसे भंडारे में जाएंगे वहाँ भी देखेंगे तो कंटिन्यू भंडारा चल रहा है वहाँ पर। इसके बाद आज दहेज मुक्त विवाह भी होंगे। इसके बाद रक्तदान शिविर आयोजन किया जाएगा, जिसमें 400-500 से ऊपर ही रक्तदान होंगे और 100 प्लस के ऊपर मतलब दहेज मुक्त विवाह होंगे। इसके बाद निःशुल्क ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, जो निःशुल्क उपचार कर रही है, निःशुल्क दवाइयाँ बांट रही है। तो ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जा रही हैं, जिससे किसी का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है यहाँ पर। सर यहाँ पर हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 80 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये समागम का दूसरा दिन है। ये 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है, जिसमें आज दूसरा दिन है और कई लाखों की तादाद में भगत और जगत के लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सुबह 9 बजे से रक्तदान प्रारंभ हो रहा है और अभी तक मेरे पास खबर आ गई है कम से कम 200 यूनिट के ऊपर हो चुका है अभी तक और ये मध्य रात्रि तक चलते रहेगा लगातार। अभी जो कितने जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है? 80 जोड़ों का हुआ है, जिसमें से दहेज जो प्रथा कहना चाहिए दुर्नीति बताते हैं, तो क्या जो जोड़े हैं श्रीमान जी ऐसा है कि हमारे यहाँ पर गुरुजी के ने जो दहेज रूपी रावण है, जो राक्षस है, उसको जड़ से उखाड़ फेंका है और सरकार भी इस दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ने फेंक नाकाम रही है, मगर हमारे गुरुजी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर इस दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं और पूरे ऑल इंडिया में कई अभी तक लाखों विवाह हो चुके हैं। सर जैसा कि आपने दहेज मुक्त विवाह का जिक्र किया, विवाह जब होते हैं तो बहुत सारा शोर शराबा, डीजे बजते हैं, लोग नाचते हैं,
उलंघ हो जाती है, लेकिन यह एकदम सिंपल तरीके से विवाह हुआ। सर ये कैसे विवाह हुआ? सर ये सिर्फ हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे ही है सब कुछ, और हमारे गुरुजी शास्त्रानुसार सतभक्ति बताते हैं और सतभक्ति मार्ग पर जो चलना सिखा रहे हैं उसके आधार पर ही ये आप देखो 70 मिनट में मात्र सिंपल तरीके से दहेज मुक्त विवाह हो गया है। किसी प्रकार का आडंबर नहीं हो, किसी प्रकार की फिजूल खर्ची नहीं हो, किसी प्रकार का कोई नाच गाना, कोई सजावट, कोई हल्दी, कोई मेहंदी, कोई नाच गाना कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिंपल तरीके से आए, आपके सामने 17 मिनट में गुरुजी की वाणी चली और इस वाणी के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान हुआ है, उनकी स्तुति हुई, प्रार्थना हुई है और इन जो आज ये विवाह हुआ है उसके स्वयं सभी देवी देवता इनके साक्षी बने हैं। जी सर, जैसा कि इतनी गर्मी है, जून का महीना चल रहा है, नौतापा भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था की गई है? सर आप देख सकते हो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर फैन लगे हुए हैं और यहाँ पर कूलर कम से कम यहाँ पर 150 से 200 की तादाद में कूलर है, फर्राटे फैन है कम से कम 200 से 250 और पूरे पंडाल के अंदर बड़े हेलीकॉप्टर फैन है जो कि एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और यहाँ पूरी शीतलता आपको नजर आ रही होगी। अभी सर में कितनी संगत आ चुकी है अभी तक? जी सर 2 दिन में कितने लोग आ रहे हैं? 2 दिन में सर अभी तक कम से कम 6 से 7 लाख की संगत आ चुकी है। तो इन लाखों के जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो खाने पीने की व्यवस्था क्या है? सर खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है कि ये विशाल भंडारा है, 250 बाई 300 का सेट है, उसके बाद में टेंट भी लगाया गया है 60 बाई 300 का, जिसके अंदर एक तरफ भक्तों की व्यवस्था, एक तरफ बहनों की व्यवस्था है और उसके ये क्या कारण है कि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है? सर ये है शास्त्र अनुसार जो हमारे गुरुजी भक्ति बता रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे गुरुजी अभी लोग बात बोलते हैं कि जेल में बैठे हुए हैं, आज जेल में बैठे हुए हैं तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो भी नाम दीक्षा लेता है उसको तुरंत फायदा मिलना चल जाता है, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे किडनी हो, चाहे एड्स हो। अगर वो हमारे शास्त्रानुसार अगर नाम दीक्षा लेता है, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेता है तो उसको फायदा मिलता है। परमात्मा कभी भी सुख देता है, दुख नहीं देता है कभी भी। इसलिए आप पूर्ण गुरु के शरण में आकर, पूर्ण गुरु आज के समय में विश्व के अंदर सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्हीं से नाम दीक्षा ले। और यहाँ पर जितने भी जगत के लोग आए हुए हैं मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी गुरु जी का ज्ञान समझकर गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जेल में होने के बाद भी इतने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जुड़ रहे हैं, क्या कारण है सर जो इतने ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं उनसे? सर जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया है कि कई पवित्र शास्त्रों के मतलब कई पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों पे, ग्रंथों में, वेदों में, कुरान में, बाइबल में, गुरु साहिब में इनका निचोड़ लिखा गया परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, हमें किसकी भक्ति करना चाहिए। यदि हम परमात्मा पहचान लिए और सद्भक्ति हम करेंगे तो निश्चित है कि फायदा मिलेगा। और फायदा मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि जितना भी आज आप दिन प्रतिदिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो इसका कारण है कि अब लोग कुछ बता रहे हैं। और आज शिक्षित समाज है, दास भी शिक्षित है, अन्य सारा जो भी युवा वर्ग है वो शिक्षित है, वो स्वयं देखे, मिलाए और फिर देखे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, है ना। सबसे पहली बात है कि हमारे पास शिक्षा है तो हम आसानी समझ सकते हैं। हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरानी पीढ़ी थी, उनको जैसा धर्मगुरुओं ने बताया वैसा वो उस क्रियाओं को करते करते आज तक करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी सद्भक्ति यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ के सुख भी मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से कि सभी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़े, उनके ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, सारी सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का डंका बज रहा है, तो आप देखें, समझें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। हमें शादी करके बहुत खुशी होती है। हम संत रामपाल जी के ज्ञान से इतने प्रेरित हुए और उनका ज्ञान समझ में इतना आया हमें, तो हम इस ज्ञान को समझ के हमने सोचा कि जो दुनिया में कुरीति हो रही है, लोग अपने गर्भ में अपने बेटे को मार दे रहे हैं, इससे गलत मैसेज जा रहा है समाज में। लेकिन संत रामपाल जी का ज्ञान ऐसा है कि उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर 17 मिनट में दहेज मुक्तियाँ शादियाँ करवाई और पूरे विश्व में संत रामपाल जी अपने ज्ञान के आधार पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि बेटियों को अपनी बेटा समझें और उनको आगे आने का मौका दीजिए। जैसे आज हमने इनसे शादी की, आज हमने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है संत रामपाल जी। संत रामपाल जी ने हमको ऐसा ज्ञान दिया है कि बेटियों से ना 1 रुपया लेना है, ना 1 रुपया देना है। आपकी ये जो शादी हुई संतों का सब बैतूल में, तो वो कैसा लग रहा है? जी, परमात्मा की दया से, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हमारा ये बिना दहेज के विवाह संपन्न हुआ है। तो इससे हमारे फैमिली वाले, पेरेंट्स, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है कि हम आज एक स्वच्छ समाज जो बिना दहेज का है उसमें हम सहभागी हुए हैं परमात्मा की दया से। आपसे कोई दहेज लिया गया? जी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का ना लेना देना किया गया, ना किसी प्रकार का दहेज लिया गया इस शादी में। आप इस शादी से खुश हैं? जी बिल्कुल। मैं दमोह जिले से हूँ और मुझे यह प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से हुई।
तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का दहेज दिया है या लिया है या रसीद कटी है? कोई भी दहेज नहीं लिया है, ना ही कोई रसीद कटी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बेड़ा है कि समाज को दहेज मुक्त बनाएं। बहन, आप कहाँ से हैं और आपकी जो दहेज मुक्त आज विवाह हुआ है, अन्ना ना जी हल्दी ना मेहंदी, तो किससे प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनकर। और दहेज मुक्त इसलिए किया जाता है क्योंकि बेटियां आज की डेट में बहुत सी प्रेरित होकर मारी जाती हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का यही कहना है कि दहेज मुक्त किया जाए। यहाँ पर किसी प्रकार की रसीद कटी या नहीं। और क्या नाम है? मैं सागर जिले से हूँ, करिश्मा नाम है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा हमें हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से मिली है। और आप ये संगत को क्या संदेश देना चाहती हैं कि ना आपके चेहरे पर मतलब हल्दी है, ना मेहंदी है, ना मतलब कोई तरह की रस्म नहीं है शादी की, एक सादा तरीके से शादी करी आपने? जी, ये तो अच्छा ही है, हमारे माता पिता के लिए भी सहयोग मिलता है जो किसी प्रकार का दहेज